नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का क्या एक्शन है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा, उनसे हम समझेंगे अलग अलग मुद्दों पे और आपको बताएंगे कि आपके लिए बाजार में क्या माहौल इस वक्त बन रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चीनी की, और चीनी की बात इसलिए क्योंकि इस्मा का एक ताज़ा अनुमान आया है जिसमें यह कहा गया है कि 15 दिसंबर तक जो चीनी का उत्पादन है लास्ट ईयर के इसी दौरान के मुकाबले करीब करीब 12.5 लाख टन घटा है। 15 दिसंबर तक 61,39,000 टन का उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12,60,000 टन कम है। इसके पीछे की वजह क्या है, इथेनॉल को लेकर क्या नई डिमांड है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्मा के डीजी दीपक बल्लानी साहब। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि चीनी उत्पादन की रफ्तार धीमी क्यों है? लास्ट ईयर के मुकाबले करीब करीब 12.5 लाख टन अब तक चीनी का उत्पादन कम है, क्यों? नमस्कार मृत्युंजय जी। अभी तक का जैसे आपने सही कहा कि 15 दिसंबर तक लगभग 61 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है। लगभग 477 मिलें इस समय चल रही हैं, जो कि पिछले साल से इसी 15 दिसंबर तक लगभग 11-12 लाख टन कम है। इसके पीछे का कारण हमें समझना पड़ेगा। पहली बात है कि जो मिलें नॉर्मली कर्नाटका महाराष्ट्र में जो अक्टूबर में शुरू में स्टार्ट होती हैं, लगभग 15 अक्टूबर के आसपास हमारी क्रशिंग शुरू होती है। इस बार महाराष्ट्र में क्योंकि कई माइग्रेंट लेबर्स जो हार्वेस्टिंग करने के लिए जाते हैं, वो इलेक्शन की वजह से जो महाराष्ट्र के मिले हैं वो लगभग 15 से 20 दिन बाद शुरू हुई है, क्रशिंग लेट शुरू हुई है। एक तो लेबर और गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है क्रशिंग का, उस वजह से, प्लस कर्नाटका में क्योंकि आखिरी महीनों में काफी बारिश हुई थी, तो जो हमारे खेत थे वो काफी गीले थे, उसमें पानी था, तो उस वजह से भी। और सरकार ने लगभग 8 से 10 दिन का बाद का परमिशन दिया था, तो कर्नाटका में भी लगभग 10 दिन लेट शुरू हुआ। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है कम दिख रहा है 15 दिसंबर तक। बट अगर इसी के सामने अगर हम क्रशिंग रेट देखें और अगर हम इस लास्ट 1 दिसंबर और 15 दिसंबर का डेटा पिछले साल का ले लें और अभी इस साल का देख लेंगे, तो महाराष्ट्र हो या कर्नाटका, यूपी, तीनों जगह क्रशिंग रेट हायर है पिछले साल से। और अभी उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम पे ये प्रोडक्शन कैचअप करेगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि आगे प्रोडक्शन की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि रिकवरी रेट भी कम है। मतलब महाराष्ट्र को लेकर चर्चा हो रही है कि कुछ रिकवरी कम है, और इस बीच ये भी अनुमान है लगाया गया है जो बाकी दूसरी एजेंसी हैं, कोऑपरेटिव एजेंसी, उनकी तरफ से कि चीनी का उत्पादन 12% तक घट सकता है, 280 लाख टन के आसपास का उत्पादन हो सकता है। आप एग्री करते हैं इससे ओवरऑल उत्पादन पे? नित्यानंद जी, देखिए, कुछ खबर ऐसी आ रही है कि यूपी में या कर्नाटका कुछ रिकवरी हल्की कम है। बट अभी ये बहुत एक निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए बहुत जल्दीबाजी होगी। अच्छा। क्योंकि अभी क्रशिंग हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। हाँ। और अभी भी रटून का हार्वेस्टिंग हो रहा है, प्लांट की हार्वेस्टिंग होनी अभी बाकी है। और नॉर्मली देखा गया है कि रिकवरी प्लांट में ज्यादा आती है। तो अभी इस्मा ने अभी तक जो हमारा एस्टीमेट 33 मिलियन टन का है उसी पे है। हमारा एक बार फिर से सैटेलाइट इमेजिंग लगभग हम लोग जनवरी में करेंगे और उस समय हम एसेस करेंगे कि प्रोडक्शन का स्थिति क्या बैठ रहा है। तो अभी हालांकि हल्का रिकवरी, आप सही बोल रहे हैं, कम है, बट हमें उम्मीद है कि जैसे प्लांट की हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो ये रिकवरी भी बेटर हो जाएगी। बट एनीवे, हमारा इस्मा हम जनवरी में एक बार फिर से इसको एसेस करके आपको बताएंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अभी जो आपका पिछला अनुमान है 33.3 मिलियन टन का, आप उसी अनुमान पर अभी कायम है? आपके हिसाब से इतना ही उत्पादन होने वाला है? फिलहाल इस्मा ऑफिशियली 33 मिलियन टन का ही फिगर है। जैसे मैंने बोला, हम लोग 1 जनवरी में पूरी सैटेलाइट इमेजिंग और फिर से रीअसेसमेंट करेंगे, फील्ड असेसमेंट करेंगे,
और हम फिर असेस करके आपको बताएंगे कि प्रोडक्शन का क्या एस्टिमेट होगा। ओके। अच्छा, आपको इनपुट तो मिलते होंगे सर, कहीं से आपको लग रहा है कि जनवरी वाला जो आपका एस्टिमेट होगा वो लोअर साइड में होगा? मैंने आपको बोला कि अभी आपकी बात सही है, हल्की रिकवरी यूपी में और कई जगह हल्की कम है। उसकी उसके कई वजह भी हो सकते हैं, बट ऐसा मैंने भी बोला कि कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में रिकवरी कम होती है और कैचअप कर लेती है जब प्लांट हार्वेस्टिंग शुरू होगा। तो अभी देखते हैं, आगे 10-15 दिन में और क्लैरिटी आ जाएगी इसके ऊपर। और चूंकि आप कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन में क्लैरिटी आएगी, तो क्या जो एक्सपोर्ट की डिमांड आप लोगों की तरफ से हो रही थी, वो डिमांड अब 10-15 दिन बाद होगी? क्योंकि थोड़ी सी आप भी कह रहे हैं कि ये इनपुट है कि थोड़ी रिकवरी कम है, तो एक्चुअल सिचुएशन प्रोडक्शन का आ जाए, उसके बाद फिर आपकी डिमांड एक्सपोर्ट वाली होगी, उसको थोड़ा रोक रहे हैं अभी आप? एक्सपोर्ट की डिमांड बिल्कुल अभी भी कायम है। देखिए, अगर हम 333 लाख टन जो हमने लेके चले और उसके ऊपर से हमने जो आपको शुगर बैलेंस शीट पिछले बार बताया था, उसके हिसाब से कंजम्पशन, देखिए हमको कंजम्पशन के ऊपर भी देखना पड़ेगा। अभी तक जो 3 महीने में, लास्ट 3 महीने में जो शुगर कोटा रिलीज हुआ है, और अगर यही 3 महीने पिछले साल देखें तो लगभग 6.5 लाख टन का कम कोटा रिलीज हुआ है। आगे आने वाले 9 महीने में भी अगर हम 23 लाख टन का भी एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखिए अप्रैल मई जून में कोटा इलेक्शन की वजह से बहुत हाई रिलीज हुआ था, वो इस साल होना नहीं है। अगर हम 23-23.5 लाख टन का भी एवरेज लेते हैं तब भी हमारा कंजम्पशन लगभग 280 लाख टन ही होगा। कंजम्पशन 280 लाख टन ले लीजिए। बराबर वाली एजेंसी है, कोऑपरेटिव डाइवर्जन एजेंसी। हमारा डाइवर्जन हमारा फाइनल हो गया है, लगभग 40 लाख का टन का डाइवर्जन है। हाँ। उसके बाद भी हमारे पास लगभग 25 से 30 लाख टन एक्स्ट्रा सरप्लस नहीं होगा। नहीं, ये तो सर, ये हमें तो लग रहा है कि 20 लाख टन तो आराम से आज नहीं एक्सपोर्ट नहीं, कर ही ये सकते ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो आप अपने अनुमान के आधार पे कह रहे हैं ना। लेकिन जो दूसरे आंकड़े आ रहे हैं, दूसरी एजेंसी की रिपोर्ट आ रही है, उसमें 280 लाख टन तक का भी उत्पादन बताया जा रहा है। हैं। 280 लाख टन डाइवर्जन के बाद बताया जा रहा है मित्र जी, 40 लाख का डाइवर्जन लगा। अगर अच्छा, आप डाइवर्जन ऐड कर दें तो जिसने 300 320, 280 बताया, 320 हो गया लगभग। 320 हो गया। अगर आप 320 भी ले लेते हैं हाँ। तब भी आज लगभग 25 लाख टन एक्स्ट्रा है, उसमें से अच्छा 20 लाख टन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट की डिमांड में कोई बदलाव नहीं आया है। अब मैं आता हूँ एथेनॉल पे सर। एथेनॉल को लेकर अलग अलग बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। अलग अलग बातें हो रही है, एथेनॉल प्राइस बढ़ाने की बात हो रही है। तो एथेनॉल पर ताज़ा डिमांड आपकी है क्या, और क्या सिचुएशन है? देखिए, अभी तक जो साइकिल 1 का टेंडर आया, उसके हम्म, हिसाब से 836 करोड़ लीटर का एलोकेशन हुआ था। हाँ। में से लगभग 317 करोड़ लीटर जो है वो लगभग शुगर से हुआ था। हम्म। और अभी साइकिल 2 का टेंडर जो आया है, जो 88 करोड़ का, उसके सामने लगभग 100 करोड़ का ऑफर आया है। हम्म। उसमें से 26 करोड़ जो है वो शुगर से है। हम्म। तो शुगर से लगभग 40 लाख टन का डाइवर्जन है। हम्म। ये तो अब लगभग फाइनल हो चुका है। हम्म। अब हमारी डिमांड पे, हम पहले भी बोल रहे थे कि 2 साल से जो प्राइस करेक्ट नहीं हुआ है, हम्म। जो एफआरपी के सामने, आज भी वो मुद्दा हमारे सामने है। हम्म। अब आप देखो इंडस्ट्री की हालत, महाराष्ट्र देख लीजिए, आज लगभग 33 रुपए में एक्स मिल प्राइस है। हम्म। यूपी देखें तो 35, 35.5 है। हाँ। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम हो गया। हम्म। केन पेमेंट आज हमको ज्यादा करना है, क्योंकि अब 340 रुपए इस साल से हमको देना है। तो इस वजह से जो है इंडस्ट्री को प्रॉब्लम तो आ रही है, और ये आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। हाँ। तो एक्सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, इथेनॉल हाँ। रेट को रिवाइज करना जरूरी है, हाँ। और एमएसपी, ये तीनों चीजें अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। सर। प्राइस को स्टेबलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अब सर, ये डिमांड करीब, मतलब मुझे लगता है 6 महीने से ज़्यादा हो गए जब से इसके ऊपर बहुत तेज़ डिमांड हो रही है। तो आखिर इतनी अगर प्रॉब्लम है, और जो बात आप बता रहे हैं, इस तरह की मजबूत डिमांड आपकी तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, तो इस पर कुछ बातचीत हो क्यों नहीं पा रही है, कुछ फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या अंदर खाने क्या दबा हुआ है, क्या मतलब चल रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो हमने 4 से 5 महीने पहले ही बोल दिया था। हमें तो हाँ। पता था कि क्योंकि पिछले साल जो इथेनॉल रिस्ट्रिक्ट हुआ, हाँ। उसकी वजह से काफी चीनी बन गई, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, डिमांड इतनी थी नहीं। हमें ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ। मार्केट ये काफी नीचे जाएगा। इस हम्म। वजह से हम लगभग 5 से 6 महीने से एमएसपी की डिमांड भी कर रहे थे, हम्म। इथेनॉल रेट का रिविजन भी डिमांड कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट का भी डिमांड कर रहे हैं। ये हमें उम्मीद थी, और वही हुआ। आज सिचुएशन देखिए, 33 रुपए में चीनी बिक रही है, जो कि बहुत कम है। हमारी हम्म। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकल रही है।
तो सरकार से हमारी बात लगातार हो रही है और हमें अभी भी पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बात को समझ रही है और मे भी एक सही समय का वेट कर रही है जब ये तीनों अनाउंसमेंट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी होने वाला है शायद, देखिए। तो कितनी जल्दी सर, मतलब अगली बार अगर मैं आपका इंटरव्यू करूं तो ये खबर आ चुकी होगी, मतलब अगले 15 दिनों में, नए साल से पहले खुशखबरी? आपके मुंह में घी शक्कर और बहुत सारी चीजें, मैं तो चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हो जाएंगे अनाउंसमेंट। चलिए देखते हैं। इंडस्ट्री का काफी भला हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया बल्लानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।